हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 का अध्याय हमारा 5 है। हमारे अध्याय का नाम है समानांतर और प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो समानांतर और प्रतिच्छेदित रेखाएं कौन सी होती है इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखो एक चित्र दे रखा है। इस चित्र से हम इसको समझेंगे। आप एक कागज़ ले लो, वर्ग आकार का आपका कागज़ होना चाहिए। आप उसको अलग अलग तरीक़ों से मोड़ो, ठीक है। आपने मोड़ने के बाद उसको खोला, तो जब आपने इसको ऐसे एक आपकी लाइन इधर आ गई, इधर आ गई, जैसे भी आप मोड़ोगे ना, उसको खोलोगे तो आपको लाइनें जो हैं उसमें नज़र आएंगी। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि अगर मैं इस वाली रेखा की बात करूँ, अलग अलग रेखाएं आ गई ना, आपने अलग अलग तरीके से मोड़ा और मोड़ने के बाद खोल दिया। तो अगर मैं इन दोनों रेखाओं की बात करूँ तो आपको क्या लग रहा है कि ये रेखा जो है क्या वो इसके समानांतर है? समानांतर का मतलब क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ये दो रेखाएं इस तरीके से बनाई। अब ये जो रेखा है ना वो इसके समान है। कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये जो रेखा है ना, आगे जाके आप इसको यहाँ से कितना भी बढ़ा लो, यहाँ से आप इसको कितना भी बढ़ा लो, ये कभी भी आप आगे जाके आपस में मिलेंगी नहीं। तो जो रेखाएं आगे जाके मिलती नहीं हैं और समान रूप से जो वो चलती रहती हैं, तो वो समानांतर रेखाएं होती हैं। अब इसके ऊपर मैंने एक रेखा, आप देखो यहाँ पे, जैसे ये जो रेखा है ना, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ इधर से और इसको मैं आगे बढ़ा दूँ, तो आप देखोगे कि आगे जाके ना ये आपस में ऐसे मिल जाएंगे। तो वो समानांतर रेखा नहीं। जैसे कि रेल की पटरी है, अब रेल की पटरी आगे जाके मिलती नहीं है, तो वो समानांतर होती है, ठीक है। और प्रतिच्छेदित रेखाएं कौन सी होती हैं? वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब ये रेखा है, ये रेखा, इसके ऊपर ये रेखा आ गई, तो ये कौन सी रेखा हो गई? प्रतिच्छेदित रेखा हो गई। अब ये रेखा इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, और जो नीचे वाली रेखाएं इसको भी काट रही है। अब इस चित्र के अंदर आपको दो समानांतर रेखाएं दिखेंगी। एक तो आपको ये दिखेगी और दूसरी आपको ये दिखेगी। आप इन दोनों को कितना भी बढ़ा लो, आगे जाके नहीं मिलेंगी। तो ये क्या हो गई? समानांतर रेखाएं हो गई। और ये उसके ऊपर प्रतिच्छेदित रेखा हो गई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर ये भी प्रतिच्छेदित रेखा है, कह सकते हैं ना। तो याद आपको ये रखना है, जो दो रेखाएं आगे जाके नहीं मिलती वो समानांतर होती हैं, और जो इसके ऊपर एक रेखा है जो इनको काट रही हैं वो प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। देखो, वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। अब आगे देखो क्या लिखा है, वे प्रतिच्छेदित रेखाएं कितने कोण बना रही है। यानी कि चित्र 5.2 में हम देखें तो रेखा L, रेखा M को जहाँ प्रतिच्छेद करती है वहाँ 4 कोण बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो रेखा L है, ये रेखा क्या है? ये वाली रेखा L है, और जो इसको प्रतिच्छेद कर रही है वो रेखा है M। तो L को रेखा M प्रतिच्छेद कर रही है, और उसमें अंदर हमारे 4 कोण जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 कोण हैं, अब ये कौन से हैं इनको हमें यहाँ पर समझना है। गतिविधि 1 में दे रखा है, क्या, पहले ये देखो, क्या दो सरल रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? यानी कि अगर दो रेखाएं, सरल रेखाएं हम देखें तो एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? तो इसका क्या उत्तर है? नहीं। क्योंकि देखो, अगर हम ये दो सरल रेखाएं देखें तो वो एक ही बिंदु पे, यहाँ पे ही तो प्रतिच्छेद करेगी ना, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया नहीं, इसका उत्तर है नहीं। अब कागज़ की एक समतल शीट पर दो रेखाएं इस प्रकार खींचे कि परस्पर प्रतिच्छेद करें। मतलब कि एक ऐसी दो रेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। इससे बने 4 कोणों को चांदी की सहायता से मापिए। ऐसे ही प्रतिच्छेदित रेखाओं के 4 युग्म बनाइए और प्रतिच्छेदित बिंदुओं पर बने कोण को मापिए। तो ये आपके सामने बना ही हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम माप सकते हैं। इन्होंने हमें यहाँ पे मापने के लिए बोला है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया गया है कि आपको इन कोणों के बीच में कौन सा एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसी को देखना है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, नीचे हमें समझा रखा है। तो चित्र 5.2 में जो कोण A है ना, आप उसको मापोगे तो 120 आएगा। और तो क्या BCD का माप बिना उन्हें खींचे और मापे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो, पहले हम कोण A देख लेते हैं। यहाँ पे कोण A आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ये हमारा आ रहा है यहाँ पे, तो वैसे 130 पे आ रहा है ये। अब इन्होंने 120 लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो हम 120 से ही बताते हैं यहाँ पे।
तो देखो अगर आपको 130 भी आ रहा है ना तो इसमें भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। जब भी आपके सामने इस तरीके से दे रखा, अगर आप एक कोण भी निकाल लोगे तो बाकी आपको पता चल जाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे वैसे तो उन्होंने नीचे बता रखा है कि जो ए और बी है दोनों का जो कुल माप है ना 180 है। क्यों? देखो क्योंकि जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो वो एक सरल कोण बनाते हैं जिसका माप होता है 180 डिग्री। यानी कि अगर आप इन दोनों को देखो तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री हैं। अगर ये मान लो 120 है जैसा कि उन्होंने नीचे दे रखा है, तो 180 में से आप 120 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये आपका 60 हो गया। इसी तरीके से कोण बी और सी को देखो, यहाँ पर ये देखो जो इस तरीके से रेखा पे कोण बना होता है ना ऐसा, ये होता है 180 डिग्री का। तो ऐसे अब ये इधर है तो इसके ऊपर ये ऐसे बना हुआ है, 180 डिग्री हो गया। तो ऐसे ही अगर ये 60 है तो 180 में से ये घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। फिर इसको देख लो, ये ऐसे, ये 180 है तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और अगर हम दूसरे तरीके से भी देखें तो जैसे कोण ए कोण सी के जो है वो बराबर है। क्यों बराबर है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी यहाँ पे देखो कोण ए जो है वो सी के बराबर है। अगर कोण 120 है ए तो सी भी 120 होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका जो है ये इसके विपरीत कोण है जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कि ये इसके शीर्षाभिमुख है और बी और डी ये क्या है, दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कि उसके विपरीत जो कोण बन रहा है, जो कोण विपरीत बनते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये 120 है तो ये भी, ये 60 है तो ये भी, ये 60 है तो ये भी, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा सीधी लाइन पे एक कोण बनता है इसको हम बोलते हैं रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं? रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि आप अभी तो हमारे पास एक इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ऐसे एक रेखा है, आगे दो होंगी और उसके ऊपर हमारी एक ऐसी तिर्यक रेखा होगी। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे जो देखो इस तरीके से कोण बनेंगे। तो ये अभी हम इसमें आगे वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं आपके पास ये दो रेखाएं हैं उसके ऊपर तिर्यक रेखा, तो अब आप ये कह सकते हो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख। ऐसे ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो जहाँ पे भी आपको शीर्षाभिमुख कोण दिखे जो आमने सामने हो ऐसे, यानी कि ये इसके सामने और ये इसके सामने, तो वो हमारे सामने या कह लो या विपरीत कह लो, उसके अगर विपरीत कोण है तो वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला कि पता लगाइए कि 5.3 में आप जिन रेखिक युग्मों एवं शीर्षाभिमुख कोणों को देखते हैं उन सभी की सूची बनाइए। अब देखो ये वही वाला प्रश्न आ गया कि हमें यहाँ पे रेखिक युग्म बताने हैं और शीर्षाभिमुख बताने हैं कोण। तो ये आपको ध्यान से करना है क्योंकि आगे आपको बड़ी क्लासों में यही काम आएगा। आगे अगर एक बार सीख लोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख लो यहाँ पे ये एक हमारा रेखा L है जिसको रेखा M जो क्या कर रही है वो उसको प्रतिच्छेद कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि रेखिक युग्म A और B, ये जो है ये हमारा रेखिक युग्म हो गया A और B। एक तो ये बन रहा है हमारा, और कौन सा बन रहा है, दूसरा जो है इसमें हमारा B और C बन रहा है, ये भी रेखिक युग्म बन रहा है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे आगे कोण B और कोण C। तो ये भी हमारा क्या बन गया, रेखिक युग्म बन गया एक, ठीक है। उसके अलावा और कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे C और D देखो ये वाला, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है। कोण C और कोण D ये भी हमारा रेखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कोण A और D भी, कोण A और D, तो कोण A और D भी बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण A और कोण D, ये भी हमारा क्या बन रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है। अब शीर्षाभिमुख कौन सा है, B का शीर्षाभिमुख क्या है, D, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। C का शीर्षाभिमुख क्या है, A, या फिर A का C लिख दो कि कोण A का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, कोण A और कोण C, ये हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। इस वीडियो में हमने इतना किया। अगली वीडियो में हम इसका पेज नंबर 108 से हम शुरू करेंगे। लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।